नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है ये MG विंडसर। इसमें आपको एक प्रो भी मिल जाती है, बट ये MG विंडसर है। 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जो आती है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले विंडसर के नाम से लॉन्च करी थी। बट इसमें नया क्या है? नया है इसमें ये वेरिएंट। ये आपको इंस्पायर के नाम से मिलेगा, इंस्पायर एडिशन बोल सकते हो आप इसे। बट एक न्यू वेरिएंट पर्टिकुलर ये ऐड करा गया है और ये लिमिटेड एडिशन रहेगा। ये कुछ ही गाड़ियाँ बनेंगी, कुछ काउंटेड ही रहेंगी। लिमिटेड एडिशन बोल रहे हैं तो जब उसके बाद ये बंद कर दी जाएगी। बट ये आपको डुअल टोन के अंदर मिलेगी, 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ मिलेगी। प्रो के साथ आपको ये नहीं मिलेगी। अगर आप विंडसर प्रो में सोच रहे हैं तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगी। और नहीं आपको ये ऐसे मिलेगी कि भाई मैं बेस वेरिएंट में इंस्पायर ले लूँ, सेकंड बेस वेरिएंट के साथ इंस्पायर ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर आपको एक वेरिएंट मिलेगा, इंस्पायर एडिशन, जो अपने सामने खड़ा है। इसमें नया क्या क्या है? डुअल टोन में मिलेगा, रूफ ब्लैक है, बॉडी कलर वाइट है। उसके साथ साथ आप देख रहे हो अलॉय बीच में आपको अलग मिल रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक आउट है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 38 किलोवाट आवर में वैसे नॉर्मली ये वाले अलॉयज आते हैं जो आप सामने देख रहे हो ये, बट इसमें इंस्पायर वाले में आपको ये मिलेंगे। अगर आप 38 किलोवाट में और कोई वेरिएंट लेते हो तो यही अलॉय आपको मिलेंगे। 16,64,800 कॉस्ट आएगी इसकी एक्स शोरूम। ऑन रोड, स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। कई बार ये चीज़ें डीलर्स पे भी डिपेंड करती है। डीलर्स भी कुछ अपनी तरफ से अच्छे स्कीम्स वगैरह एड ऑन कर देते हैं, ऑफर्स वगैरह, तो वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और कुछ जगहों पे तो आपको पता है, कुछ स्टेट्स में तो ईवी पे रजिस्ट्रेशन ही फ्री है, सब्सिडी भी मिलती है, तो वो प्राइजेस अलग अलग हो जाते हैं। जो 16,64,800 एक्स शोरूम है की कुछ इस तरह की मिलेगी आपको। स्मार्ट की जो MG के साथ मिलती है, ये लॉक अनलॉक, ये अनलॉक लॉक, ये बूटगेट अनलॉक करने के लिए। इसमें आपको इलेक्ट्रिक बूटगेट नहीं मिलता, सिर्फ अनलॉक होगा। अगर आप प्रो लेते हैं, विंडसर प्रो, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक बूटगेट मिल जाता है। बट अलॉय इसमें कहीं ना कहीं प्रो से मिलते जुलते ही लग रहे हैं। अब रियर पे खड़े हैं तो रियर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप्स है इसमें, जो कि पूरे टेल गेट को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ हेजार्ड लाइट, टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन करे हुए हैं, यही आपका हेजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। विंडसर की बैजिंग, MG की बैजिंग, EV मेंशन किया हुआ है, रिवर्स कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और नीचे भी एक लाइट दी गई है इसमें, जो बम्पर में आप देख रहे हो ऑन है। बम्पर में ब्लैक के ऊपर कुछ क्रोम ट्रीटमेंट भी इसमें दिया गया है। नंबर प्लेट के लिए वाइट लाइट है और वहीं पे कैमरा है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ MG की बैजिंग है, रेयर डिफॉगर है। यहाँ आपका एंटीना मिल जाता है इस जगह पे और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी अलग से दिया गया है। नीचे भी लाइट है और ऊपर भी हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। उसके साथ इस साइड आओगे आप तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है। गाड़ी अनलॉक है तो ऐसे खोल सकते हो। और AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे। वहीं आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो क्वार्टर पैनल पे ग्लास मिल जाएगा। 2700 mm का व्हील बेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 2700 का व्हील बेस मिल जाता है, 2700 mm का। क्लैडिंग मिलेगी, एक बेडिंग, क्लैडिंग बोल रहा हूँ, बेडिंग मिलेगी विंडोज पे। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो खुले हुए हैं। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC सारे ग्लोसी ब्लैक है, क्योंकि रूफ भी इसकी ब्लैक दी गई है। अंदर काफी चीज अच्छा अपडेशन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर एंड 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह नहीं है। यहाँ भी एक छोटा सा ग्लास है। इसके फ्लोर पैन पे आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। अलॉयस काफी प्यारे लग रहे हैं। C8 के टायर हैं, 215, 55, 18 का टायर साइज इसमें दिया गया है। अब वहीं हम फ्रंट पे आ चुके हैं तो बोनट पे भी ना इसके ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे रूफ ब्लैक है तो बोनट भी ब्लैक है। रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिलेंगे, फ्रेमलेस वाइपर हैं कुछ इस तरह से। अब सीट भी आपने देख लिए, वैसे कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है। कनेक्टेड DRLs हैं। टर्न इंडिकेटर ऊपर काम करेगा। जब आप टर्न इंडिकेटर ऑन करोगे, हेजार्ड लाइट ऑन करोगे तो इस तरह से वर्क करेगा। ये DRL का ऊपर वाला पार्ट इसके लिए काम करेगा। MG का जो लोगो है ये भी इल्यूमिनेटेड है, इसके अंदर भी लाइट ऑन है। फिलहाल भी लाइट इसकी ऑन है, अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे होगे तो। फ्रंट कैमरा है, सेंसर्स फ्रंट में नहीं है, बट यहाँ आप देखोगे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। नीचे क्रोम भी दिया हुआ है ग्लोसी ब्लैक के साथ। ऑटो LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं लो बीम हाई बीम के लिए, और अंदर भी क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है जो हेडलैम्प यूनिट है उसके अंदर। यहाँ पे एक पार्ट लगाया गया है रडार के लिए। ये मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा रडार इसमें हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो की मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।
तो हम जब शुरुआत शुरू से करी थी तो अंदर भी क्यों ना रियर से ही एंटर किया जाए। तो यहाँ जब ओपन करोगे 579 लीटर का, ऑलमोस्ट 580 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सीट अगर आप फोल्ड कर दोगे तो 1200-1300 लीटर का बूट स्पेस आपके लिए बन जाएगा और ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे लाइट है, चार्जर रखा हुआ है जो गाड़ी के साथ जाने वाला है। यहाँ पे नीचे पार्सल ट्रे के लिए जगह है, स्पेयर व्हील आपको नीचे ही इसका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं इसमें पंचर किट आने लग गई हो, एक बार देख लेते हैं इसे खोल के, क्योंकि मेरे को कुछ फील आ रहा है कि स्पेयर व्हील, हाँ पंचर किट है, तो इसमें हो सकता है आपको स्पेयर व्हील इसके नीचे ना मिले। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट और मिलेगा ही नहीं जब पंचर किट उसमें है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल भी 38 किलोवाट के साथ स्पेयर व्हील नहीं आता, तो इसके अंदर भी स्पेयर व्हील नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट है, और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको दिखाऊं, अच्छा लाइट भी है यहाँ पे इसमें, इसके ट्रंक के अंदर। हम जैसे इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे ब्लैक और यहाँ पे चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ एम्बिएंट लाइट है, ये स्पीकर से नहीं है, ये आपका वो है डमी स्पीकर्स हैं, बाकी एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ मिलती है। ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ पैसेंजर ट्री मामला सॉफ्ट टच में है स्पीकर, और यहाँ वुडन ट्रीटमेंट दिया हुआ है इस जगह पे। यहाँ आपको 38 डिग्री रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे वो सीट आगे है और ये रिक्लाइन है, तो यहाँ पे इसे रिक्लाइन कर सकते हो। बिजनेस क्लास काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलती है, बिजनेस क्लास के नाम से इसका इंटीरियर जाना जाता है। वहाँ भी आप देखोगे पर्पल कलर की लाइट फिलहाल ऑन है। संगारिया रेड कलर का इसकी सीट अपलॉस्ट्री मिलेगी आपको। यहाँ हम आर्मरेस्ट ओपन करेंगे तो विद 2 का फोल्डर आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा। बाकी अगर आपको रेस्ट करना है तो इस तरह से आप इसकी रिक्लाइन कर सकते हो। पॉकेट्स हैं, यहाँ वेंट है एसी के लिए, और चार्जिंग पॉइंट भी नीचे दिया गया है टाइप सी। ड्राइवर फ्रंट यहाँ से देख सकते हो। अट्रैक्टिव चीज है इसके नीचे, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो आप यहाँ देखोगे कि वही ब्लैक और चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर, चारों पावर विंडो है लॉक अनलॉक के लिए। ये सॉफ्ट टच में है, एम्बिएंट लाइट है उस जगह पे। इसमें टोटल हमें 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, और वो भी इन्फिनिटी के। नीचे कैबिनेट टाइप बना हुआ है जहां आप वाटर बोतल भी इजीली रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी ड्राइवर वाली सीट पे, वो मैनुअल है, और दोनों फ्रंट की सीट्स वेंटिलेटेड है। यहाँ इंस्पायर की बैजिंग मिलेगी, दोनों जो हेड रेस्ट है फ्रंट वाले, यहाँ पे आपको इंस्पायर की बैजिंग दी गई है। रियर पे इंस्पायर की बैजिंग नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, ये मोटर बंद करने के लिए, गाड़ी बंद करने के लिए। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स, बोनट खोलने के लिए। एसी वेंट, यहाँ कप होल्डर है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, यहाँ भी एक बटन है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ MG विंडसर इंस्पायर एडिशन लिमिटेड एडिशन की ड्राइवर सीट पे। मैंने जैसा बताया दोनों फ्रंट की सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, ड्राइवर वाले इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी। बाकी फ्रंट में आप देखोगे जो ड्राइवर फ्रंट है, डैशबोर्ड वगैरह में, डोर पैनल्स वगैरह में कोई कलर चेंजेस नहीं है, सेम ट्रीटमेंट आपको मिलेगा जो विंडसर में मिलते हुए आ रहा था। पूरा ब्लैक है, काफी बड़ा डैशबोर्ड मिल जाता है। चलो उन चीजों पे आएंगे, स्टार्ट करते हैं हम स्टीयरिंग से। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, टू स्पोक के अंदर, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। तो भाई ये आप स्टीयरिंग देख लो, एडजस्टमेंट तो मैंने आपको दिखा दी। लेदर रैप है, 2 स्पोक स्टीयरिंग है, MG की यहाँ बैजिंग मिलेगी। सराउंडिंग मैट क्रोम दिया हुआ है, यही हॉर्न है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं टोटल। यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो कि क्रूज कंट्रोल के भी काम आएंगे, और जिससे आपके ORBM भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ ये म्यूजिक सिस्टम के लिए भी कुछ इसमें कंट्रोल दिए गए हैं, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ भी कंट्रोल्स दिए गए हैं वॉइस कमांड के लिए, फोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए। मिक्स कंट्रोल्स टोटल आप इन्हें कुल मिला के बोल सकते हो, टोटल क्या कुल मिला के मिक्स कंट्रोल से आप इन्हें बोल सकते हो। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, प्रॉपर फ्लैट दिया गया है। यहाँ आपका वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, रेन सेंसरिंग वाइपर्स हैं। यहाँ बटन अगर आप ये प्रेस करोगे तो वॉशर से पानी आएगा, और वाइपर आप से इसे क्लीन कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर के लिए यही लीवर काम करेगा आपका, जैसे ऊपर निशान इसके अंदर दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। यहाँ आपका गियर लीवर है। ये बटन जो है ये पार्किंग के लिए है, जब आपको गाड़ी पार्क करनी है, P लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ रिवर्स के लिए, न्यूट्रल, ये ड्राइव के लिए। क्रूज कंट्रोल अगर सेट करना है तो ये लीवर हमें इस तरह से
नीचे करना होगा स्पीड एडजस्ट करने के लिए। बाकी मीटर देखोगे तो मीटर भी वही सेम है, मीटर में भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको वही जो विंडसर में मिलता है वही आपको डिजिटल स्क्रीन मिलेगी इसके क्लस्टर के अंदर। यहाँ आपका बैटरी दिखाएगा, किलोवाट वगैरह कितनी बैटरी आपकी ले रही है, कितनी वोल्ट पे यूज हो रहा है किलोमीटर्स के हिसाब से, वो सारी चीजें शो करेगा। यहाँ किलोमीटर्स आएंगे। ड्राइव मोड इसमें हमें मिल जाता है, अभी आपको दिखाऊंगा, फिलहाल नॉर्मल पे है। यहाँ हमें इसमें मोड्स मिल जाते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और एनर्जी रिकवरी मिल जाती है, जो रीजनरेशन होती है, लाइट, नॉर्मल, हैवी। तो ये फिलहाल नॉर्मल पे गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे ऊपर आपका पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव वगैरह दिखाएगा, पार्क डर दिखा रहा है, सीट बेल्ट वगैरह की नोटिफिकेशन आएगी, कितनी बैटरी है, कितनी है आपकी रेंज बची है बैटरी के हिसाब से, वो सारी चीजें यहाँ पे नीचे शो करेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ कप होल्डर है, वहाँ ट्विटर है, कुछ इस तरह से काफी बड़ा डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ 15.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, इन्फोटेन सिस्टम जिसको बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, इन्फिनिटी के 9 स्पीकर्स के साथ। काफी अच्छी साउंड क्वालिटी हमें आउटपुट इसका मिलता है। बाकी सारे मोस्टली कंट्रोल्स इसमें जितने भी हैं, कोई बटन्स वगैरह विंडसर में हमें स्टार्टिंग से नहीं मिलते, सिर्फ यहाँ आपका डिफॉग और एसी के कंट्रोल्स हैं, और सारे कंट्रोल्स यहीं मिलते हैं। जैसे आपको मोड्स देखने हैं, ड्राइव मोड्स, तो यहाँ से सेट कर सकते हो, और ये चीज़ आप यहाँ भी सेट कर सकते हो ड्राइव मोड्स के लिए ना, यहाँ भी हमें ड्राइव मोड्स के लिए सेटिंग्स मिल जाती है, वो आपको करनी होंगी स्टीयरिंग के लिए जाके। ये आपका स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं, क्या आप अपनी स्टीयरिंग पे रखना चाहते हो, जैसे मैंने बताया स्टार के लिए फिलहाल म्यूट है, तो यहाँ जो भी अपने आप सेटिंग्स रखना चाहते हो इन बटन्स के ऊपर, जो भी फीचर्स रखना चाहते हो, गाड़ी के फंक्शंस यूज करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके साथ 360 डिग्री कैमरा आ गया आपका, यहाँ पे कुछ इस तरह से व्यू आएगा, कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लो, गाड़ी खड़ी है सामने, फ्रंट कैमरा क्वालिटी आप यहाँ से देख सकते हो। इसे कर देते हैं बंद, और ये होम बटन हो गया इसका। ये मोड्स मैं आपको दिखा चुका, ड्राइव मोड्स, ये एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आपका एसी के टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो आप, ऑटो पे चलाना है या मैनुअल चलाना, एसी मैक्स एसी का भी इसमें आपको कंट्रोल दिया हुआ है। साथ साथ फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, तो यहाँ पे ये बटन दिए हुए, जैसे मैंने ड्राइवर वाला अपनी सीट का इसका वेंटिलेशन ऑन कर लिया है। ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए है, आपको अंदर बाहर जो भी रखनी है। फ्रंट रेयर डिफोगर के लिए एसी के मोड्स हैं सारे, और यहाँ आप इसे टेम्परेचर कम ज़्यादा इसका रख सकते हो। ये फैन स्पीड के लिए है इस साइड पे, और ये टेम्परेचर के लिए, दोनों अलग अलग काम करेंगे। और बंद करना है तो डायरेक्ट आप एसी यहाँ से बंद कर सकते हो। तो एसी के फंक्शन से आ जाते हैं बाहर हम। ये आपका रिटर्न का है, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए है। ये ORVM लेफ्ट राइट यहाँ से करोगे आप, ये पहले लेफ्ट चूज कर लो, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट की एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगी, देखिए जैसे वहाँ हो रही है। मैं इसे अंदर की तरफ करूँगा तो ये देखो अंदर की तरफ आ रहा। अगर आप राइट चूज करोगे तो ये राइट की एडजस्टमेंट यहाँ पे करेगा, ठीक है। और ऊपर नीचे करना है तो ये यहाँ से ऊपर नीचे के लिए ये जो वाला लीवर है, ये वाला, ये ऊपर नीचे के लिए इस तरह से काम करेगा। यहाँ इसके आप ऊपर नीचे भी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ORVM भी आपका यहाँ से एडजस्ट होंगे। इसके साथ जाएंगे तो यहाँ लाइट्स की सेटिंग है, लाइट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ऑटो पर रखना है, लेवल कितना रखना है, हाइट कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ आपकी एप्स मिल जाती हैं। एप्स इसमें अगर आप MG स्टोर के थ्रू कुछ चीज़ें अपलोड कर लेते हो, जैसे कि इसमें आपको एक मिल जाता है कि आप कुछ चीज़ें जैसे पावर्ड बाय जियो, और इसका ना एक चीज़ और बताऊंगा आपको, ये ना फ़ोन पे आप अपने अगर घर पे जियो यूज़ कर रहे हो तो अपनी गाड़ी आप वहाँ पे भी एक तरह से सर्विलेंस पे रख सकते हो, सारी चीज़ें वहीं देख सकते हो आप अपने उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। बाकी ऐप वगैरह इसमें आप वो लेके जो भैया इनका मिलता है ना सब्सक्रिप्शन लेके, काफ़ी जो OTT वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यही सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, लाइट वगैरह की, यहाँ जनरल हो गया, ये ब्लूटूथ हो गया, साउंड हो गया, कस्टम डे नाइट वगैरह की, ये सारी सेटिंग्स आपको डिस्प्ले वगैरह की, ब्राइटनेस वगैरह, शेड्यूल, डार्क एडिशन, यहाँ साउंड की करनी है, यूसेज, स्टोरेज वगैरह, सारा कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा। एक ये शटर दिया हुआ है जहाँ से आपका सनरूफ भी जो ये ग्लास है इसका कवर भी आपका जैसे यहीं से कवर हो गया। जैसे मैं 95 कर दिया तो अब ये 95 पे आके रुक जाएगा, बट मैं इसे खोल देता हूँ तो 100% ये फिलहाल
खुला हुआ। विंडो लॉक के लिए आई कॉल, ब्लूटूथ, ऑटो होल्ड, ESC, वाईफाई, ORVM फोल्ड, व्हीकल सेटिंग वगैरह सारी आपको यहाँ शटर के अंदर मिलेंगे। नीचे आएंगे 2 AC वेंट्स है, यहाँ एक छोटी सी रिंग टाइप बनाई गोल गोल से, और यहाँ AC के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। वहीं नीचे देखोगा तो टाइप A और टाइप C से चार्जिंग पॉइंट है, काफी नीचे स्पेस है, और ये शटर है, ये आप कवर्ड भी करके रख सकते हो। 3 कप होल्डर्स है, यहाँ वायरलेस चार्जर है, आर्मरेस्ट है, और यहाँ आपको 12 वोल्ट का 120 वॉट के अंदर 12 वोल्ट और 120 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज है, ऑटो डिमिंग IRVMs हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं, वाइट लाइट मिलेंगी आपको LED, और यहाँ पे वेंटी मिरर है विद लाइट सनवाइजर में, और यहाँ पे भी लाइव विद लाइट वेंटी मिरर दिया गया ड्राइवर साइड भी। अब चलते हैं इसके बोनट के अंदर क्या है वो देखने के लिए। छोटा सा बोनट है इसका, और यहाँ आपका फ्लूइड वगैरह के लिए टैंक्स बनाए हुए हैं, ये वॉशर के लिए, ब्रेक ऑयल के लिए, कूलेंट वगैरह के लिए, बाकी मोटर्स वगैरह और एसेसरीज के लिए बैटरी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। तो भाई ये था आपका MG विंडसर इंस्पायर लिमिटेड एडिशन 38 kWh बैटरी पैक के साथ जो आ रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर बैटरी मोटर स्पेसिफिकेशन सारा कुछ मैंने आपको बताया। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।